नमस्कार दोस्तों, ऑसम ऑटिज़म में आपका स्वागत है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को पूछते हैं कि ऑटिज़म होता क्यों है? क्या ये किस्मत का खेल है? जी नहीं, इसके पीछे साइंस है और 3 कारण है। पहला कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि हम जो पानी पीते हैं वो दूषित है। हम जो हवा सांस जो लेते हैं वो भी दूषित है। हम जो खाना खाते हैं, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, वो भी दूषित है। उसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड, फंगिसाइड सब तो भले ही हम उसको धो लें, उबाल लें, फिर भी कुछ अंश हमारे बॉडी में चला जाता है। तो हमारा बॉडी ही पॉल्यूट हो चुका है, इससे जो निकलेगा वो भी डिफेक्टिव होगा ही होगा। ये था पहला कारण। दूसरा कारण, अगर किसी महिला का बच्चा 30 साल के बाद होता है तो चांसेस ऑफ ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बढ़ जाता है। और तीसरा कारण, हमारे देश में प्रथा है, कुछ कल्चर है कि हम आपस में ही शादी कर लेते हैं, यानी कि कजिन में शादी कर लेते हैं। ये तीसरा कारण है। इसको रोकें कैसे? एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे काबू से बाहर है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सरकार सब सरेंडर हो चुके हैं। लेकिन दूसरा कारण, जो कि 30 साल की उम्र के बाद बच्चा करना, वो हमारे कंट्रोल में। हम उसको अगर सुधार लें तो नंबर कुछ कम हो जाएंगे। और अगर आपस में शादी करना बंद कर दें तो भी बहुत मात्रा में कम हो जाएगा। और अभी हम नंबरों की बात कर रहे थे, ऑटिज्म। तो 70 के दशक में जब मैं बच्चा था, 80 के दशक में, तो ऑटिज्म के बारे में किसी ने सुना नहीं था। इक्का दुक्का किसी को सीवियर मेंटल प्रॉब्लम होगा, हम उसको किस्मत पे छोड़ देते थे कि फलाने का बच्चा ऐसा है वैसा है। लेकिन 2013 आते आते सोसाइटी में लोगों को नजर आने लगा कि फलाने का बच्चा ऐसा है, उनका भी बच्चा ऐसा है, इनका भी बच्चा ऐसा है। और 2025 का आंकड़ा अगर हम देखें, हर 30-35 बच्चों में, हर 30-35 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें एक बच्चा जरूर ऑटिस्टिक होगा, एडीएचडी होगा, या तो फिर डाउन सिंड्रोम वाला होगा, या डिसलेक्सिया वाला होगा, एस्पर्गस वाला होगा। कुछ तो पूरा स्पेक्ट्रम में कहीं पे भी वो कुछ तो होगा। 30-35 में एक बच्चा। आगे चल के नंबर और भी खतरनाक होने वाला है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं एज ए पेरेंट? इसका क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है एक्सेप्ट करना कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, इसका हमको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, बहुत सारे पेरेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। वो बोलते हैं कोई नहीं, फलाने हमारे दादाजी भी थोड़ा लेट बोले थे, ये बच्चा भी थोड़ा लेट बोलेगा। और जितना हम ऐसा डिले करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उतना हम अपने आप को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है अर्ली इंटरवेंशन। जितना अर्ली इंटरवेंशन होता है वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बेझिझक अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने बात करना लेट किया है, आई कांटेक्ट ठीक नहीं दे रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, तो उसको तुरंत किसी थेरेपिस्ट के पास लेके जाइए। मैं बोल रहा हूँ थेरेपिस्ट, डॉक्टर के पास नहीं। ये कोई डिजीज नहीं है कि डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा। ये एक डिसऑर्डर है, इसके लिए थेरेपिस्ट के पास चाहिए। थेरेपिस्ट आप उसको देख के इधर ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड करेगा, सेंसरी इंटीग्रेशन रिकमेंड करेगा, या स्पीच थेरेपी रिकमेंड करेगा, कुछ तो रिकमेंड करेगा। डॉक्टर मेरे ख्याल से ठीक पता नहीं है, एड्रेस नहीं है जाने का। ऑटिज्म के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, क्या कर सकते हैं आप अपने बच्चे के बारे में, सरकार इसके में क्या कर रही है, आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कृपया मेरे को कमेंट में लिखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी को इस रास्ते में चला रहा हूँ और मैं खुद चला हुआ हूँ। 18 साल हो गई है मेरी बेटी श्रद्धा को। काफ़ी सुधार आ चुका है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस प्लेटफॉर्म में, जो कि ऑसम ऑटिज्म है। तो आपका जो भी प्रश्न है कृपया लिखें,
बेझिझक लिखें, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।